नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ बेस्ट में। दोस्तों, जिस तरह आपने देखा पबजी जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों की खेलने जाने वाली यह गेम, जिसे आज इंडियन गवर्नमेंट ने इसे परमानेंट के लिए ब्लॉक कर दिया है, यानी कि इसे बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, पबजी जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यह बैन कर दिया गया है और इसके साथ 118 एप्लीकेशन थी जो चाइना की, उसे भी अब बैन कर दिया गया है, जिसके अंदर APUs के लॉन्चर प्रो, ऐप लॉग और कई सारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बैन कर दिया गया है। जैसे कि जो टिकटॉक यूज़ करते थे VPN के द्वारा, वो भी अब बैन कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ने यह कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को चोरी करने और सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म का उपलब्ध मोबाइल उपयोग के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट भी शामिल हुई है। उन सर्वरों पर अनधिकृत तरीके से डेटा जो भारत के बाहर के स्थान पर रखे जाते हैं, सरकार ने इस बार जो कारण दिया है वह वैसा ही है। उसे तब तक कहा गया जब तक पहली लहर में टिकटॉक और अन्य 58 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, दिलचस्प की बात यह है कि पबजी प्रतिबंधित ऐप्स की सूची का एक हिस्सा नहीं है, ठीक इसीलिए क्योंकि यहाँ एक दक्षिण कोरिया डेवलपर का है, जबकि पबजी मोबाइल का स्वामित्व टेंसेंट के पास है, जो चीन के कॉलोसस में एक स्थित है। जब भारत से कुछ महीने पहले 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब से यह अटकलें जोरदार थी कि पबजी मोबाइल को भारत में अन्य और संचालित होने दिया जाएगा या नहीं। वहीं दूसरी ओर पबजी मोबाइल की अक्सर इसी हिंसक प्रस्तुति के कारण आलोचना की गई है कि जिसे भारत में किशोर और किशोरियों के बीच आत्महत्या और हत्या की वृद्धि के कारण के रूप में अधिकृत किया गया है। पहले पबजी मोबाइल ने इन गेम में खरीदारी पर लोगों के लाखों रुपए खर्च किए गए। पंजाब में 2 किशोर लड़कों ने अलग अलग घटनाओं में अपने परिवार से संबंधित 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे इस पबजी के अंदर। आइए हम आपको दिखाते हैं इसके कुछ लिस्ट, जिसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन को बैन किया गया है।